सावधान रहो मेरे प्रिय भक्तों, क्योंकि एक चौंकाने वाली सूचना तेजी से प्रसारित हो रही है और इसका आरंभ तुम्हारी ही वजह से हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम भगवान शिव में पूर्ण श्रद्धा रखते हो तो इस वीडियो को तुरंत शुरू करो और अंत तक देखो। भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुम्हें इसे अभी खोलने का निर्देश देता हूं, क्योंकि यह संदेश ऐसा नहीं है जैसा तुमने कभी सुना हो। यह विशेष रूप से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना जो तुम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अभी इसी पल में जब स्वर्ग की दिव्य ऊर्जाएं इसे तुम्हारी दिशा में निर्देशित कर रही हैं। सतर्क रहो मेरे बच्चे, क्योंकि अदृश्य लोक में एक नई घटना शुरू हो चुकी है और यह इतनी तेजी से पृथ्वी पर फैल गई है कि स्वर्गदूत भी आश्चर्यचकित हैं। कुछ इतना आश्चर्यजनक कि यह खबर जंगल की आग से भी तेज, फूटे बांध के पानी से भी अधिक वेग से फैल रही है। और हां, तुम ही हो इसके मूल में। इसे अतिरंजना मत समझो या कोई भूल, क्योंकि भगवान की दृष्टि कभी झूठ नहीं बोलती और उनकी वाणी तब तक नहीं कांपती जब तक स्थिति वास्तव में गंभीर न हो। तुम्हें यह समझना चाहिए कि जो अब घटित हो रहा है वह लंबे समय से छिपे हुए रहस्यों में पनप रहा था। उन पलों में जब तुम सोचते थे कि सब शांत है, पर्दे के पीछे उन सभाओं में जहां तुम्हारा नाम कभी लिया नहीं गया, तुम्हारा उल्लेख दूसरों से अधिक हुआ है। न केवल मनुष्यों द्वारा बल्कि आत्मिक शक्तियों द्वारा भी। कुछ स्वर्ग की सेवा में लगे हैं, जबकि अन्य पूर्ण शक्ति से इसका विरोध कर रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि स्वर्ग तुम्हारे हर कदम, हर वार्ता, हर योजना, हर षड्यंत्र और हर उद्देश्य पर नजर रखे हुए है। सप्ताहों से, महीनों से और तुम्हारे ज्ञान से पहले ही एक गुप्त घड़ी टिक टिक कर रही है। भगवान शिव कहते हैं कि अभी अभी एक ऐसा पल गुजरा है जिसमें छिपाव की अंतिम परत हट गई है और जो अंधकार में था वह अब प्रकाश में आ रहा है। यही कारण है कि यह सूचना इतनी तेजी से फैल रही है। यह केवल मानवीय बातें नहीं है, यह आध्यात्मिक जगत की प्रतिध्वनि है जो घोषणा कर रही है, चेतावनी दे रही है और समस्त आयामों में गूंज रही है। यह प्रारंभ हो चुका है और सबसे विशेष बात यह कि इसका आरंभ तुम्हारे भीतर की किसी गहन शक्ति से जुड़ा है, जिसे तुम अपनी पूरी क्षमता का आभास किए बिना सहन करते रहते हो। उन्होंने तुम्हें कमतर आंकने का प्रयास किया, उन्होंने तुम्हें अस्वीकार करने का प्रयास किया, उन्होंने तुम्हें मौन करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही तुमने वह निर्णायक कदम उठाया, लहर टूट गई, कंपन सही कान तक पहुंचा और इससे एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। भगवान शिव कहते हैं कि यह चेन रिएक्शन अब अटूट है और इसलिए वे तुम्हें ध्यानपूर्वक सुनने का आदेश दे रहे हैं, क्योंकि घटनाएं जिस वेग से हो रही हैं, यदि तुमने इसे अनदेखा किया तो दूसरा अवसर नहीं मिलेगा। अभी भी तुम्हारे परिचित लोग तुम्हारे प्रति अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ अजीब रूप से मौन हो गए हैं, तुम्हारी नजरों से बच रहे हैं, जबकि अन्य अचानक अत्यधिक मित्रवत हो गए हैं, तुम्हारे पक्ष में होने का ढोंग कर रहे हैं। इन व्यवहार परिवर्तनों के पीछे एक आश्चर्यजनक सूचना है जो उन्होंने प्राप्त की है, जिसके केंद्र में तुम्हारा नाम है। कुछ लोग वर्षों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मन ही मन तुम्हें असफल देखने की आशा कर रहे हैं और अब उन्हें लगता है कि वह पल आ गया है। लेकिन उन्हें अभी पूरी वास्तविकता नहीं पता, क्योंकि स्वर्ग ने योजना का एक भाग उनसे छिपा रखा है। अन्य लोग स्तब्ध हैं, भ्रमित हैं और यहां तक कि भयभीत भी, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि यह सूचना सत्य है तो तुम्हारे विरुद्ध जो उन्होंने रचा था वह सबके सामने ध्वस्त हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हें अभी सतर्क रहना चाहिए, भय से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता से। ऐसे पलों में शत्रु की सबसे बड़ी रणनीति तुम्हें आवेगी प्रतिक्रियाओं में धकेलना है, ताकि तुम क्रोध या घबराहट में प्रतिक्रिया दो और वे तुम्हारे ही कार्यों को तुम्हारे विरुद्ध उपयोग करें। लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि यह समय मानवीय शब्दों से युद्ध करने या स्पष्टीकरण देने में जल्दबाजी का नहीं है। यह समय उन दिव्य मार्गदर्शनों को सुनने और उनसे तालमेल बनाने का है जो तुम्हें फुसफुसाए जा रहे हैं और जिन्हें केवल तुम ही समझ सकते हो। ये फुसफुसाहटें अचानक विचारों, रात्रि के स्वप्नों
या दिन के विचित्र संयोगों के रूप में आ सकती हैं। वे छोटी लग सकती हैं, लेकिन प्रत्येक एक उस स्वर्गीय योजना का टुकड़ा है जो तुम्हें पहले से सौंपी गई है। दूसरी ओर तुम्हारे बारे में सूचनाओं को विकृत करके प्रस्तुत किया जा रहा है। भगवान शिव कहते हैं कि कुछ लोग कथा को नियंत्रित करने की दौड़ में लगे हैं, ताकि जब अन्य सुने तो वे तुम्हें अपनी इच्छा अनुसार चित्रित करें। वे फोन, ईमेल, व्यक्तिगत बैठकों का उपयोग कर रहे हैं और कथा को एक खतरनाक रहस्य की भांति फैला रहे हैं, हर बार अपनी विकृतियां जोड़ते हुए। इनमें से कुछ लोग सार्वजनिक रूप से तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन निजी रूप से उनके शब्द विष से अधिक तीक्ष्ण होते हैं। अन्य उदासीन व्यवहार करते हैं, मानो उन्हें कोई चिंता न हो, लेकिन वे गुप्त रूप से तुम्हारे बारे में हर संभव जानकारी एकत्र कर रहे हैं। और फिर कुछ ऐसे भी हैं जिनमें कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन वे अनजाने में दूसरों के प्रभाव में आ रहे हैं। स्वर्ग के न्यायालय में रिकॉर्ड स्पष्ट है। भगवान इस सूचना की वास्तविक जड़ जानते हैं। इसे किसने प्रारंभ किया, किसने दोहराया और इससे किसे लाभ हुआ। वे जानते हैं कि हालांकि मानवीय कान इसे अब भी सुन रहे हैं, लेकिन इसके बीज बहुत पहले बोए गए थे और उन्होंने इसे गुप्त रूप से बढ़ने दिया। अर्थात अब जितने दुख और कष्ट आने थे वे आ चुके हैं। अब उनके समाप्त होने का समय आ गया है। अब तुम्हें केवल सुख प्राप्त होगा। अब तुम्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा। यह उपाय तुम ध्यान से समझ लो और इस बुधवार को अवश्य सिद्ध कर लो। मैं इतना कहने आया हूं, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है, भगवान शिव पर श्रद्धा है, तुम चाहते हो कि तुम जीवन की सभी परेशानियां भूल जाओ और अब जीवन सुखमय व्यतीत करो, अब जीवन में कोई कष्ट न आए, सभी कार्य सफल हों और जीवन में कोई दुख न मिले, तो यह संदेश सुन लो, वरना तुम इस संदेश को छोड़ सकते हो। तुम पर कोई दबाव नहीं है। भगवान शिव तुम पर कोई मजबूरी नहीं थोप रहे कि तुम इस संदेश को सुनो। यदि तुम भगवान शिव पर सच्चे हृदय से विश्वास रखते हो तो यह संदेश तुम अवश्य सुनोगे। इस संदेश का चमत्कार अवश्य देखोगे। सबसे पहले जो भक्त इस संदेश को सुन रहे हैं, वे सभी भक्त इस संदेश के कमेंट बॉक्स में अपना पूरा नाम और अपने पिताजी का पूरा नाम कमेंट कर दो, ताकि एक छोटी सी पूजा तुम्हारे लिए मैं शुरू कर दूं, जिससे तुम्हारे जीवन के दुख, परेशानियां और कष्ट तुरंत समाप्त हो जाएं। इतना सा कार्य तुम तुरंत करो और उसके बाद बुधवार के दिन यह उपाय तुम्हें सिद्ध करना है। बहुत ही सरल उपाय है। यदि यह उपाय तुम ध्यान से समझते हो, ध्यान से सुनते हो और इस उपाय को या तो लिख लो या याद कर लो या यह वीडियो अपने पास रख लो, ताकि बुधवार से पहले तुम यह वीडियो फिर से सुन सको। तुम्हें करना क्या है? बुधवार के दिन से प्रारंभ करते हैं। बुधवार के दिन तुम्हें सुबह सूर्योदय से पूर्व उठना है। सूर्योदय से पहले स्नान करके पूजा के लिए लाल, गुलाबी या सिंदूरी रंग के वस्त्र धारण करके भगवान शिव के चरणों में बैठ जाना है। भगवान शिव के सामने बैठ जाना है। किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल भगवान शिव से वार्ता करनी है। भगवान शिव के सामने मंत्र सिद्ध करना है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। इतना सा कार्य करना है। केवल 2 मंत्र सिद्ध करने हैं और ये 2 मंत्र तुम्हारा संपूर्ण जीवन परिवर्तित कर देंगे। तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं जड़ से नष्ट कर देंगे और इतनी कृपा भगवान शिव की तुम पर होगी कि तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जब भी तुम प्रार्थना करोगे, चलते फिरते या कहीं भी, केवल भगवान शिव का ध्यान करके, तो तुम्हारी प्रार्थना तुरंत भगवान शिव तक पहुंच जाएगी। उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी और तुम्हारी प्रार्थना भगवान शिव स्वीकार कर लेंगे। तो तुम्हें करना क्या है? बुधवार के दिन भगवान शिव के सामने बैठ जाना है और सबसे पहले प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना है। तुम 3 बार सच्चे हृदय से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का जाप करो और भगवान शिव का ध्यान प्रारंभ कर दो। भगवान शिव का ध्यान करो। जितना तुम ध्यान में डूबोगे, उतनी ही गहराई तक पहुंचोगे, उतनी ही दिव्य शक्तियां तुम्हें प्राप्त होंगी और तुम्हें अनुभव करना है कि सभी माया त्याग कर सब कुछ भूल जाओ
और अपना ध्यान भगवान शिव में केंद्रित करो। तुम्हें सभी कार्य छोड़कर, सब कुछ भूलकर अपना ध्यान भगवान शिव में लगाना है। अनुभव करो कि भगवान शिव हमारे सामने विराजमान हैं और उनका एक हाथ हमारे सिर पर है और वे उस हाथ से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हम भगवान शिव के चरणों में बैठे हैं। जब तुम यह अनुभव करने लगोगे तो तुम्हारी स्थिति बदल जाएगी। हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद तुम पर आएगा और भगवान शिव तुम्हारे सामने आकर विराजमान हो जाएंगे। उसके तुरंत बाद तुम्हें ये 2 मंत्र सिद्ध कर लेने हैं। तुम सच्चे हृदय से भगवान शिव का ध्यान करके उन्हें पुकारो। हे भगवान शिव, मेरे सामने आकर विराजमान होइए। मेरे जीवन की दुख और परेशानियां समाप्त कीजिए। मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। भगवान शिव अवश्य आएंगे। और तुमने तो प्रारंभ प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करके किया है। जहां प्रभु का नाम जाप होता है वहां भगवान शिव अवश्य पहुंचते हैं। उसके बाद तुम्हें पहला मंत्र सिद्ध करना है। भगवान शिव का पहला मंत्र, जिसने भी इसे सिद्ध किया उसके जीवन के दुख और परेशानियां तुरंत समाप्त हो गई और उसका जीवन ऐसा बन गया कि वह हमेशा भगवान शिव के इस मंत्र की सराहना करता रहता है, क्योंकि यह मंत्र इतना शक्तिशाली है और इसे सिद्ध करना बहुत सरल है तथा तुरंत इसकी शक्ति प्राप्त होती है, जिससे जीवन में बाधाएं हटती हैं और कार्य सफल होने लगते हैं। मंत्र सिद्ध करो और इसका चमत्कार देखो। मंत्र ध्यान से सुन लो और उसके बाद तुम्हें करना क्या है? भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाना है और मन ही मन ध्यान लगाकर इस मंत्र का केवल 108 बार जाप करना है। बड़े से बड़े मंत्र को सिद्ध करने के लिए तुम उस मंत्र का सच्चे हृदय से 108 बार जाप करो। वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा और उसकी शक्ति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। इस मंत्र का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि इसकी शक्ति तुरंत मिलती है। मंत्र है ओम श्री हनुमते नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से भगवान शिव तक तुम्हारी प्रार्थना पहुंचेगी कि उनका कोई भक्त उन्हें याद कर रहा है और तुम उनकी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। वह बहुत पीड़ित है, तुरंत उनके कार्य सफल कीजिए और तुरंत भगवान शिव तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तुम्हारी प्रार्थना जानकर तुम्हारे कार्य सफल कर देंगे, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। तो तुम्हें इस मंत्र का लगातार 108 बार जाप करना है। भगवान शिव के सामने बैठकर इस प्रकार तुम इस मंत्र का जाप प्रारंभ कर दो। तुम्हें थोड़े ही समय में यह महसूस होने लगेगा कि अब तुम्हारे जीवन के दुख और परेशानियां समाप्त होने लगी हैं। अब तुम्हें शुभ समाचार आने लगे हैं। शायद इस मंत्र का पूरा जाप होने से पहले ही 1 या 2 शुभ समाचार मिल जाएंगे। मेरे बच्चे, आज का संदेश अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, तुमसे संतुष्ट हूं, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान प्रदान करने आया हूं। साक्षात तुम्हारे घर पर उपस्थित हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने इसे अनदेखा किया तो तुम्हें जीवन में बहुत पछतावा होगा और बड़ा हानि भी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारी वह मनोकामना पूर्ण कर दी जाएगी। यह मेरा प्रतिज्ञा है। मेरे प्रिय भक्त, तुम बहुत ही सरल स्वभाव के और मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। आज मैं तुम्हें कुछ विशेष प्रदान करने वाला हूं। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले एक लाइक कर दो और टाइप करो हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। जैसे तुम लाइक करके टाइप करते हो, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार घटित होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को प्रारंभ से अंत तक पूरा देखो। आज मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान प्रदान करने वाला हूं जो तुम्हें जीवन में कभी असफल नहीं होने देगा। तो इसे ध्यान से सुनो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तुम्हें कुछ विशेष बातों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब जीवन में परिवर्तन शुरू होता है उस समय तुम्हें अपने क्रियाकलापों में भी थोड़ा बदलाव कर लेना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार वर्षा में बहते पानी को यदि तुम थोड़ा सा मार्ग दिखा दो तो वह उसी दिशा में बहता चला जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी क्षमता जिसे तुमने सीमित मान लिया है वह बिल्कुल असीमित है।
मेरे प्रिय बच्चे, तुम अत्यंत सामर्थ्यवान हो। तुम्हारे पास अनंत शक्तियां हैं, लेकिन अभी तक तुमने उन शक्तियों का उपयोग नहीं किया, इसलिए पूर्ण सफलता तक नहीं पहुंचे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह अवसर भी मैंने प्रदान किया है कि तुम अपनी आंतरिक शक्तियों से कार्य करवाओ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे पास कार्य करने की अपार क्षमता है, इसलिए उस क्षमता को उपयोग में लाओ। अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य करो और अपनी सफलता प्राप्त करो। यदि तुम अपनी पूर्ण क्षमता से कर्म करोगे तो तुम अपने विकास की ओर शीघ्र अग्रसर हो पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, कमेंट में भाग्यशाली अंक 2 लिखकर मेरी अनुमति प्रदान कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, तुम्हें सहयोग देने के लिए कोई नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, चिंता मत करो, तुम्हारे भगवान शिव तुम्हारे साथ सदैव हैं। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों से अत्यधिक प्रेम करता हूं और तुम्हारी जिंदगी में चल रहे सभी कष्ट, संकट और परेशानियों को दूर कर दूंगा। तुम्हें और तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को मैं आशीर्वाद प्रदान करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नया शुभ मुहूर्त आने वाला है। मैं हमेशा तुम्हें सही पथ दिखाता हूं, जिस पथ पर चलकर तुम अपनी मंजिल को बहुत सरलता से प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे मार्ग में जितने भी बाधाएं आती हैं, जितने भी संकट आते हैं, मैं उन संकटों को समाप्त कर दूंगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करके भाग्यशाली अंक 445 टाइप कर दो और मुझे अनुमति प्रदान कर दो। बच्चे, मैं समय समय पर तुमसे मिलने आता हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम एक नेक दिल और सत्यवादी व्यक्ति हो, इसलिए तुम्हारा विकास निश्चित है। तुम्हें अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारा जीवन अंधकारमय है या जीवन में तुम्हें अपना कोई लक्ष्य दिखाई नहीं देता, तो मैं तुम्हें उसे प्राप्त करने में पूर्ण सहायता करूंगा। तुम्हारा भगवान शिव स्वयं इस अंधकार को दूर करने वाली ज्योति बनेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए एक ऐसा काल प्रारंभ होने जा रहा है जिसमें मेरी सभी शक्तियां इस पृथ्वी पर विद्यमान होंगी और तुम उसका पूर्ण लाभ उठाओगे। और वह लाभ तुम्हें कैसे उठाना है, यह भी मैं तुम्हें आज बताऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए तुम्हारे भगवान शिव स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। तुम्हारे जीवन में मेरा आगमन होते ही तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारी परिवर्तन प्रारंभ हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, पृथ्वी पर सतर्क रहना। इन दिनों में तुम्हें केवल निर्देशित कार्य करना होगा और तुम्हारे जीवन में तुम्हें स्वयं बदलाव दिखाई देगा और तुम्हारी जिंदगी से सभी दुखों का विनाश हो जाएगा। बस तुम्हें मेरे कुछ निर्देशों का पालन करना होगा। ध्यान दो। मेरे प्रिय बच्चे, कल से तुम सुबह उठकर घर के कार्यों से मुक्त होकर स्नान के बाद मेरे सामने जब भी दीपक जलाओ, अपनी भावनाओं को मेरे समक्ष रखो। और मेरे प्रिय बच्चे, यह याद रखो कि उस समय तुम्हारी आत्मा और हृदय शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम का भूखा हूं, भावनाओं का भूखा हूं। यदि तुम शुद्ध और स्वच्छ भावनाओं से थोड़ा सा भी प्रसाद चढ़ाते हो तो मैं उसे ग्रहण कर लेता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, कमेंट में महादेव जी की जय लिखो और अपना नाम अवश्य लिखो। मेरे प्रिय बच्चे, इस महीने में तुम मुझे केवल अपनी किसी एक मनोकामना को लेकर मेरे सामने खड़े होना और आंखें बंद करके पूजा के समय उस मनोकामना को बोल देना। जैसे ही तुम उसे बार बार दोहराओगे, तुम्हारा मार्ग ऊर्जा से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान अपने भक्तों को हर समय संकल्प और धैर्य की शक्ति प्रदान करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब भक्ति पर कोई कठिनाई आती है या भक्तों पर संकट आता है तो भगवान शिव स्वयं उनकी आंतरिक शक्ति को जागृत करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जिससे वे हर चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। और मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से भक्तों को यह विश्वास होता है कि कोई भी संकट आए, मैं उसके साथ सदैव खड़ा रहता हूं और मैं अपने भक्तों को सही मार्गदर्शन करता हूं।
उन्हें सही पथ पर ले जाता हूं। तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। मैंने तुम्हें निष्ठा और श्रद्धा से रचा है और तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैंने तुम्हें पहले मजबूत बनाया था और आज भी तुम्हें मजबूत कर रहा हूं। मैंने जो शक्तियां तुम्हें प्रदान की हैं वे तुम्हारे कल्याण के लिए हैं। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर अभिमान करने लगते हैं और सोचते हैं कि किसी अन्य को वह नहीं मिल सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। इस संसार में कई लोग हैं जो संकल्प लेते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। तुम्हें अपनी स्थिति के अनुरूप जीना चाहिए और किसी अन्य की नकल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अब मेरी शक्ति तुम्हारी सफलता को सुनिश्चित करेगी और आने वाला समय तुम्हारे लिए उत्तम होगा। तुम्हें कभी किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब भी तुम्हें कोई कष्ट लगे तो अपने प्रभु भगवान शिव का स्मरण करो। तुम्हारे लिए जो सुविधाएं प्रदान की गई हैं वे तुम्हारी जरूरतों से अधिक हैं। तुम्हारी नेकी और सत्यनिष्ठा के कारण तुम्हें यह शक्ति प्राप्त हुई है। भगवान शिव तुम्हारे प्रति अत्यंत प्रसन्न हैं और उन्होंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए अपनी शक्ति भेजी है। मैं ध्यान में लीन हूं और अपनी समाधि में स्थित हूं, इसलिए यह शक्ति तुम्हारी ओर निर्देशित की गई है ताकि तुम्हें कोई दुख या पीड़ा न हो। जब तुम सक्षम हो जाओगे तब मैं तुम्हारे लिए प्रसन्नता का वातावरण तैयार करूंगा। तुम्हारी सच्ची भक्ति और निष्ठा देखकर मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। तुमने बहुत पीड़ा सही है और बहुत त्याग किया है। तुम्हारी स्थिति की गहराई को मैंने अनुभव किया है और तुम्हारी सहायता के लिए यह शक्ति भेजी है। जब स्थिति गंभीर होती है तो लोग हंसते हैं और तुम्हारी समस्याओं का उपहास करते हैं, लेकिन तुमने सदैव अपने कर्तव्यों का पालन किया है। तुम्हारी भूलों को मैं आज क्षमा कर देता हूं, क्योंकि मनुष्य से त्रुटि होना प्राकृतिक है। तुम्हें अब उन लोगों की गहराइयों को समझना चाहिए जो तुम्हारी तबाही के लिए योजनाएं रचते हैं। उनकी योजनाएं कभी सफल नहीं होंगी, क्योंकि भगवान शिव की शक्ति को कोई नहीं काट सकता। भगवान शिव ने इस तंत्र मंत्र को रचा है और मैं उसकी पूरी शक्ति का उपयोग कर सकता हूं। इस समय स्थिति ऐसी है कि मुझे क्रोध करना मूर्खता होगी। कुछ लोग तुम्हें उकसाने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें उकसाना नहीं है। प्रिय बच्चे, तुम्हें अपनी अंतरात्मा पर विश्वास बनाए रखना है और अपने क्रोध को पूर्णतः नियंत्रित रखना है, ताकि वह कहीं व्यर्थ न हो या किसी ऐसी बात पर प्रतिक्रिया न दो जिससे बड़ा नुकसान हो। तुम्हारे जीवन का आगामी समय बहुत उज्जवल होगा, क्योंकि प्रभु भगवान शिव ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी करते रहेंगे। वे ईश्वर होते हुए भी एक मनुष्य की भांति तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारे अनुकूल सभी कार्य करेंगे। तुम्हें अपने भविष्य के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि सरल मार्ग पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आजकल लोग केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं और इसके अतिरिक्त किसी बात की चिंता नहीं करते। तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होंगी, लेकिन तुम्हें प्रभु से जुड़े रहना होगा, जैसा कि तुम अभी तक जुड़े हो। यदि तुम्हें अपने प्रभु पर विश्वास है और उनकी शक्तियों पर भरोसा है तो कमेंट में हाँ टाइप करो। लिखो कि आज प्रभु भोलेनाथ ने तुम्हारे जीवन के बारे में आवश्यक बातें प्रकट की हैं और तुम्हें दिव्य शक्ति प्रदान की है। तुम्हें गर्व है कि तुम उनके भक्त हो, जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना किया है। उन्होंने तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दिया और आगे भी ऐसा ही करेंगे। तुम अपने जीवन को विश्वास के साथ जीते रहो और आगे भी ऐसा ही जारी रखो। तुम्हारी स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है, लेकिन तुम्हें धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। जो भी समस्याएं आएं, उन्हें सही ढंग से संभालो और समझो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए सब कुछ पूर्व नियोजित कर रखा है। तुम्हें अपनी मेहनत से ही सफलता मिलेगी। आज का समय मोह माया से परिपूर्ण है और किसी को भी इससे बचना कठिन होता है। तुम्हें अपने शुद्ध विचारों और ईमानदारी से अपने कार्य करने चाहिए। इस मोह माया के जाल में फंसे व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकते, इसलिए ईमानदारी से कार्य करना आवश्यक है। मैं तुमसे कहता हूं कि जो भी त्रुटियां तुमसे हुई हैं उन्हें क्षमा किया जाता है, लेकिन बार बार होने वाली गलतियां क्षम्य नहीं होती। तुम अपने प्रयास और विश्वास से ही अपनी स्थिति को बेहतर बना सकते हो। प्रिय बच्चे, इस संसार में मोह माया इतनी प्रभावी है
कि लोग वास्तविकता को भूल जाते हैं। उनकी आंखों पर ऐसी पट्टी चढ़ जाती है कि वे अच्छे और बुरे के बीच भेद नहीं कर पाते। वे केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति में व्यस्त रहते हैं और संसार की सच्चाइयों से अनभिज्ञ रहते हैं। इस मोह माया का सामना करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन तुम्हें इसे अपने जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब तुम जीवन में चुनौतियों का सामना करोगे तो यह याद रखना कि तुम्हें इन्हें अकेले ही स्वीकार करना होगा। तुम इस संसार में अकेले आए हो, इसलिए चुनौतियों का मुकाबला भी तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा, न मित्र न परिवार। उस समय तुम्हें खुद को इतना दृढ़ और मजबूत बनाना होगा कि तुम किसी भी संकट का सामना कर सको। प्रभु भगवान शिव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी शक्ति और विश्वास का आधार बनेंगे। वे तुम्हारी प्रेरणा बनेंगे और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ देंगे। जब तुम्हारे भगवान शिव तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं तो तुम्हें भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। सही मार्ग पर चलो और कभी कोई अनुचित कार्य मत करो। यदि तुम अपने प्रभु भगवान शिव से सच्चा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट में 2 टाइप करो। इससे तुम्हारी ऊर्जा आकर्षित होगी और तुम्हारे जीवन में जितने भी कार्य अधूरे रह गए हैं, आज मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, अब तुम्हारा कोई कार्य अधूरा नहीं रहेगा। सुनो, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया है। तुम्हारी रात्रि की जागृत प्रार्थनाएं, तुम्हारे बहाए आंसू, तुम्हारी व्याकुलता मैंने सब देखा है। तुम्हारे अपने लोग तुम्हें कमजोर समझकर उपहास करते रहे। दुनिया ने तुम्हें अस्वीकार किया, लेकिन याद रखो, शिव कभी अपने भक्त को अस्वीकार नहीं करते। आज मैं तुम्हें निर्देश देता हूं, अब और भय मत करो, अब और ठहरो मत, अब और हार मत मानो, क्योंकि काल बदल चुका है। अब तुम्हारे भीतर वही ज्वाला प्रज्वलित हो चुकी है जो पर्वत को भी भस्म कर दे। अब तुम्हारे कदमों को कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हारी आत्मा को कोई दबा नहीं सकता। तुम सोचते हो, हे भगवान शिव, मेरे कार्य पूर्ण क्यों नहीं होते? सब कुछ प्रारंभ होता है लेकिन मध्य में रुक जाता है। तो सुनो, कार्य इसलिए रुकते हैं क्योंकि तुम्हें अभी तक अपनी शक्ति का बोध नहीं था। तुम्हें अपनी आत्मा पर भरोसा नहीं था। तुम्हें संसार की बातों ने दुर्बल बना दिया। जब व्यक्ति अपने मन पर बंधन लगा लेता है तो उसकी भाग्य भी बंद हो जाती है, लेकिन जब वही व्यक्ति अपने भीतर के शिव को जागृत कर देता है तो समस्त ब्रह्मांडीय शक्तियां उसके लिए द्वार खोल देती हैं। याद रखो, बाधाएं कोई रुकावट नहीं है, वे तो संकेत हैं। वे बताती हैं कि तुम्हें और दृढ़ होना है। वे तुम्हें धक्का देती हैं ताकि तुम अपने वास्तविक सामर्थ्य को जान सको। अब जो बाधाएं तुम्हारे सामने हैं वे स्वयं ढहेंगी। जो लोग तुम्हारे मार्ग में कंटक बिछा रहे हैं वे उन्हीं कंटकों में फंसेंगे। तुम्हारे कार्य रुकना अब समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारे हर अधूरे कार्य पूर्ण होंगे, क्योंकि मैं महाकाल तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे स्वप्नों की डोर अब मेरे हाथ में है। अब तुम्हारा प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे कर्म अब फलीभूत होंगे। समय वही है जो मनुष्य को मिट्टी से स्वर्ण बना देता है और समय वही है जो स्वर्ण को मिट्टी बना देता है। अब तुम्हारा समय परिवर्तित हो चुका है। जिन बाधाओं ने तुम्हें वर्षों तक रोका, जिन दीवारों ने तुम्हारी राहें अवरुद्ध की, वे अब ढाने वाली हैं। तुम्हारे ऊपर जो अंधेरा छाया था अब वह धीरे धीरे हट रहा है। जैसे रात्रि समाप्त होते ही सूर्य की पहली किरण पृथ्वी को स्पर्श करती है, वैसे ही अब तुम्हारी जिंदगी में प्रकाश उतरने लगा है। तुम सोचते हो, हे भगवान शिव, मैंने इतना सहा, इतना संघर्ष किया, आखिर क्यों? तो सुनो, हर संघर्ष एक परीक्षण है। हर आंसू तुम्हारी आत्मा को पवित्र करता है। हर गिरावट तुम्हें और मजबूती से खड़े होना सिखाती है। तुम्हें जितना रुलाया गया है उतना ही तुम्हें हंसाया जाएगा। तुम्हें जितना गिराया गया है उतना ही तुम्हें ऊंचाई प्रदान की जाएगी। वत्स, तुम्हारा संघर्ष अब समाप्ति की ओर है। तुम्हारी पीड़ा अब आनंद में बदलने वाली है। अब तुम्हारे कार्य पूर्ण होंगे और इस बार कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। तुम्हें रोकने वाले लोग सदैव तुम्हारे सामने आएंगे,
कभी संबंधी बनकर, कभी मित्र बनकर, कभी परिस्थितियां बनकर। लेकिन अब जो शिव का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हुआ है, उसके आगे कोई बल टिक नहीं पाएगा। जो तुम्हें गिराना चाहते थे, अब वे तुम्हारी उड़ान देखकर थरथराएंगे। जो तुम्हें रोकना चाहते थे, वे अब तुम्हारे कदमों की धूल भी नहीं छू पाएंगे। वत्स, अब दुनिया को दिखाने का समय आ गया है कि जब शिव किसी का साथ पकड़ लेते हैं तो उस व्यक्ति को कोई पराजित नहीं कर सकता। तुमने परिश्रम किया था, लेकिन उसका फल नहीं मिला। तुमने ईमानदारी से कार्य किया, लेकिन धोखा मिला। तुमने सत्य के पथ पर चलना चाहा, लेकिन मार्ग कठिन मिला। लेकिन याद रखो, कभी भी कर्म व्यर्थ नहीं जाते। आज नहीं तो कल फल अवश्य मिलता है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल प्राप्त होगा। अब जो अधूरे कार्य हैं वे पूर्ण होंगे। अब जो टूटे स्वप्न थे वे साकार होंगे। जिन मार्गों पर तुम चले वे सदैव कठिन रहे। जहां भी पैर रखा वहां अवरोध ही मिले। जिनसे सहारा चाहा उन्होंने पीठ दिखाई। लेकिन अब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए पथ रच रहा है। जो द्वार तुम्हारे सामने बंद थे, अब वे स्वयं खुलेंगे। जो कार्य अधूरे थे, अब वे गति प्राप्त करेंगे। याद रखो, तुम्हें रोकने वाला कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर का भय और संशय था। और आज मैंने वह भय और संशय तुम्हारे हृदय से निकाल दिया है। अब तुम वह प्राप्त करोगे जो पहले केवल स्वप्न लगता था। तुम्हारे जीवन में जितनी भी बाधाएं आईं, वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं थीं, बल्कि तुम्हें सशक्त बनाने के लिए थीं। क्या तुम जानते हो, जब लोहे को तलवार बनाना होता है तो उसे अग्नि में तपाया जाता है, हथौड़े से पीटा जाता है। इसी प्रकार तुम्हारी आत्मा को जीवन की कठिनाइयों ने तपा है। अब तुम दुर्बल मनुष्य नहीं रहे। अब तुम वह बल हो जो पर्वत को भी हिला दे। वत्स, अब तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। अब तुम्हारे कार्य पूर्ण होंगे, और इस बार स्थायी रूप से। ध्यान से सुनो, समय किसी का दास नहीं। समय वही है जो राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना देता है। अब समय ने तुम्हारी दिशा बदल दी है। जो कल तुम्हारे विरुद्ध था, आज वही तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगा। जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया, वे अब तुम्हारे सामने विनम्र होंगे। वत्स, अब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, और जब ब्रह्मांड किसी के साथ हो तो उसका हर अधूरा कार्य पूर्ण हो जाता है। जो लोग तुम्हें असफल समझते थे, जो तुम्हें अनदेखा करते थे, वे अब तुम्हारी सफलता की कथा सुनेंगे। आज तक तुम्हें छोटा समझा गया, लेकिन अब वही लोग तुम्हारी ओर देखकर कहेंगे कि यह वही है जिसने सबके विरुद्ध जाकर अपनी मंजिल प्राप्त की। अब समय है दुनिया को दिखाने का कि तुम कौन हो। अब समय है अपने भीतर के भगवान शिव को पहचानने का। अब समय है वह सब प्राप्त करने का जो तुम्हारे लिए रचा गया है। आज मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूं, तुम्हारा हर अधूरा कार्य अब पूर्ण होगा। जितना तुमने खोया है उससे कहीं अधिक तुम प्राप्त करोगे। तुम्हें अब प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल भोलेनाथ जी का संदेश पर। मेरे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है, तुरंत करिए और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, तब आपकी हर इच्छा पूरी होगी। मेरे बच्चे, इस नवरात्रि का समय सामान्य नहीं है। यह वह पवित्र अवसर है जब ब्रह्मांड चुपचाप आपके हृदय में अपनी बातें कहने लगता है। जब मां दुर्गा की घंटियों की आवाज, ज्योति की रोशनी और मंत्रों की ध्वनियां सीधे शिव के आत्मिक केंद्र तक पहुंचती हैं और वहां से आपकी रूह तक। आप मानते हैं कि नवरात्रि मात्र उपवास और आराधना का त्योहार है, लेकिन यह इससे बहुत अधिक गहन है। यह वह समय है जब देवी की ऊर्जा और महादेव की शक्ति संयुक्त होकर आपको रूपांतरित करने आती है। ब्रह्मांड अपनी गुप्त क्षमताओं को आपके लिए अनावृत कर देता है। हर शाम, हर मंत्र और हर ज्योति की लपट आपके अंतर्मन की सोई हुई ताकत को जागृत करने का सूचक है। मेरे बच्चे, महादेव की शांत नजर आप पर टिकी हुई है। वह नजर जो तीसरे नेत्र से आगे जाकर आपके कार्यों, आपकी आकांक्षाओं
और आपकी चुनौतियों को जान चुकी है। इस नवरात्रि में वही नजर मां दुर्गा की ताकत से जुड़कर आपको उपहार देने वाली है। क्या आपने अनुभव किया है? कभी अंधकार में भी एक किरण आपको मार्ग दिखाती है, कभी बिना पूछे ही आपके सवालों का जवाब अंदर से मिलता है। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि नवरात्रि का अलौकिक इशारा है। अब ब्रह्मांड ने आपको चुना है। अब महादेव और मां दुर्गा ने आपके लिए देवी की ताकत प्रदान की है, ताकि आप मात्र जीवित न रहें, बल्कि अपने अंदर छिपी ईश्वरीय क्षमता को उजागर करें। मेरे बच्चे, यह वक्त है अपनी भयावहता को त्यागने का, अपनी शंकाओं को छोड़ने का और उस ताकत को अपनाने का जो इस नवरात्रि आपको दी गई है। क्योंकि अब आपकी आत्मा साधारण नहीं है, अब वह ब्रह्मांडीय देवी की ऊर्जा और महादेव के वरदान से पवित्र हो चुकी है। मेरे बच्चे, आज जो रहस्य आप सुनेंगे वह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी रूह की सैर है। नवरात्रि का समय ब्रह्मांड की सबसे जीवंत अवधि है। जब यह त्योहार आता है तो सिर्फ देवी ही नहीं, स्वयं महादेव भी शांत होकर अपनी नजर इस दुनिया पर डालते हैं। उनकी आंखें सामान्य नेत्र नहीं हैं, वे ब्रह्मांड का अनंत प्रतिबिंब हैं। जो कुछ भी आपके अंदर छिपा है, जो कुछ भी आपको अज्ञात है, वह सब महादेव की नजर में उजागर होता है। इस वर्ष की नवरात्रि सामान्य नहीं है। इस नवरात्रि ब्रह्मांड ने आपको देवी की ताकत प्रदान की है। यह कोई कल्पना नहीं, कोई काल्पनिक कथा नहीं, यह वह सत्य है जिसे आपकी रूह पहले से महसूस कर रही है। शायद आप इसे शब्दों में न बता पाएं, लेकिन जब आपको लगे कि अचानक मन शांत हो गया है, जब डर बिना वजह दूर हो गया है, जब उम्मीद खुद ब खुद जाग उठी है, तब समझना कि यह वही देवी की ताकत है जिसे महादेव की शांत नजर आपके जीवन में मजबूत कर रही है। मेरे बच्चे, आप सोचते हैं कि नवरात्रि सिर्फ पूजा और उपवास का पर्व है, लेकिन यह तो बाहरी परत है। अंदर से यह वह काल है जब ऊर्जा के द्वार खुलते हैं, जब देवी की ताकत 9 अवतारों में प्रकट होकर आपके अंदर विभिन्न क्षमताओं को जगाती है। और यह सब महादेव की शांत नजर से ही संभव होता है, क्योंकि शक्ति बिना शिव के अपूर्ण है और शिव बिना शक्ति के रिक्त है। पहली शाम मां शैलपुत्री प्रकट होती हैं। वे पर्वत की बेटी हैं और खुद महादेव की जीवन साथी हैं। जब उनका स्मरण होता है तो भक्त के अंदर दृढ़ता आती है। आप पत्थर की तरह अटल हो जाते हैं। जीवन की आंधियां आपको डिगा नहीं पाती, और यह दृढ़ता तभी आती है जब महादेव अपनी शांत नजर से आपको वरदान देते हैं। दूसरी शाम मां ब्रह्मचारिणी आती हैं। वे तप का स्वरूप हैं। उनकी ताकत से धीरज और साहस जागता है। जब जीवन की राहें मुश्किल हो जाती हैं, जब हर तरफ अंधेरा छाया हो, तब भी आप नहीं टूटते। महादेव का शांत स्वभाव इस ताकत को आपके अंदर मजबूत करता है। इसलिए आप चुनौतियों में भी हंसना सीखते हैं, गिरने के बाद भी उठना जानते हैं। तीसरी शाम मां चंद्रघंटा आती हैं। उनका नाम सुनते ही बुराई डर जाती है। उनकी ताकत से आपके अंदर का भय खत्म होता है। महादेव का तीसरा नेत्र इस ताकत के साथ मिलकर आपके मन के अंधकार को जलाता है। अब आप किसी स्थिति से नहीं घबराते, क्योंकि आपके साथ देवी और महादेव दोनों मौजूद हैं। चौथी शाम मां कुष्मांडा आती हैं। वे जगत की माता हैं। उन्होंने ही अपनी मुस्कान से सृष्टि रची। जब उनकी ताकत जागती है तो आपके अंदर रचनात्मकता का जन्म होता है। महादेव का शांत स्वभाव इस ऊर्जा को आपके अंदर स्थापित करता है। आपके विचार सिर्फ विचार नहीं रहते, वे साकार होने लगते हैं। पांचवीं शाम मां स्कंद माता आती हैं। वे मां हैं जो अपने बेटे को गोद में लेकर सभी को आशीष देती हैं। उनकी ताकत से आपके अंदर दया और सुरक्षा की भावना जागती है। महादेव का शांत स्वभाव इस दया को बल में बदल देता है। अब आप सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीना सीखते हैं। छठी शाम मां कात्यायनी आती हैं। वे बुराइयों का नाश करने वाली हैं। जब उनकी ताकत आपके अंदर जागती है तो आपका अन्याय से समझौता समाप्त हो जाता है। आप अन्याय के सामने चुप नहीं रहते। महादेव की शांत नजर इस न्याय को मजबूत करती है।
अब आप सत्य की दिशा में बढ़ते हैं। 7वीं शाम मां काल रात्रि आती हैं। उनका रूप डरावना है, लेकिन हृदय भक्तों के लिए दयालु है। उनकी ताकत से आपके अंदर अंधकार का अंत होता है। महादेव का शांत स्वभाव इस ऊर्जा से आपके जीवन से डर, भ्रम और नकारात्मकता को जला देता है। 8वीं शाम मां महागौरी आती हैं। सफेद वस्त्र पहने शांति का वरदान देती हैं। उनकी ताकत से आपके अंदर पावनता आती है। महादेव की शांत नजर इस शांति को आपके जीवन में स्थापित करती है। आपका मन शुद्ध हो जाता है। 9वीं शाम मां सिद्धिदात्री आती हैं। वे सभी सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं। उनकी कृपा से आपके अंदर छिपी क्षमताएं बाहर आने लगती हैं। महादेव ने भी इन्हीं से 8 सिद्धियां पाईं। जब उनकी ताकत आपके जीवन में आती है तो महादेव का तीसरा नेत्र आपके अंदर के अज्ञान को जला देता है। अब आप असंभव को संभव कर लेते हैं। मेरे बच्चे, जब इन 9 अवतारों की ताकत आपके अंदर बहती है और महादेव की शांत नजर उन्हें मजबूत करती है, तब सामान्य इंसान असाधारण हो जाता है। यही नवरात्रि का असली रहस्य है। यही वह समय है जब आपकी रूह देवी और महादेव दोनों की ऊर्जा से चमकती है। विचार करें मेरे बच्चे, कितनी बार आपको लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर भी आपने आगे बढ़ने की ताकत पाई। वह ताकत बाहर से नहीं आई थी, वह आपके अंदर से आई थी। यह वही देवी की ताकत थी जिसे महादेव ने मजबूत किया था। कितनी बार आपको लगा कि आपका समय कभी नहीं सुधरेगा, लेकिन अचानक परिस्थितियां बदल गईं। यह ब्रह्मांड का इत्तेफाक नहीं था, यह महादेव और मां दुर्गा की मेहरबानी थी। अब ब्रह्मांड ने आपको चुना है। अब आपके अंदर की ऊर्जा जाग गई है। अब महादेव शांत होकर आपको देख रहे हैं और मां दुर्गा अपनी ताकत आपको दे रही है। यह पल सामान्य नहीं है, यह वह पल है जिसकी प्रतीक्षा आपकी रूह युगों से कर रही थी। मेरे बच्चे, अब यह मत कहना कि आप कमजोर हैं। अब यह मत सोचना कि आपका जीवन व्यर्थ है। अब यह मत डरना कि भविष्य क्या होगा, क्योंकि अब आपके अंदर वह ताकत जाग चुकी है जिसे देवताओं ने भी प्राप्त करने के लिए तपस्या की। देवी ने आपको अपनी ऊर्जा दी है और महादेव ने उसे मजबूत कर दिया है। यही वजह है कि अब कोई बल आपको रोक नहीं सकता। आपका हर संघर्ष अब तपस्या है। आपकी हर असफलता अब सबक है। आपका हर आंसू अब वरदान है और आपका हर कदम अब दिव्यता की ओर है। यही नवरात्रि का रहस्य है, यही ब्रह्मांड का इशारा है। मेरे बच्चे, अब जागिए, अब पहचानिए कि आप कौन हैं। आप साधारण रूह नहीं हैं, आप वही हैं जिसे इस नवरात्रि ब्रह्मांड ने देवी की ताकत और महादेव का वरदान दिया है। यही आपकी सच्ची पहचान है, यही आपका असली रास्ता है, यही आपका वास्तविक जीवन है। मेरे बच्चे, आज मैं आपको उस रहस्य की गहराई में ले जाऊंगा जो इस नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। यह भाग 3 है, नवरात्रि का इशारा। महादेव ने आपको देवी की ताकत प्रदान की है। इसे सुनते सुनते आपकी रूह थरथरा उठेगी, क्योंकि यह शब्द सिर्फ कथा नहीं, ब्रह्मांड का जीवित इशारा है। मेरे बच्चे, नवरात्रि सिर्फ एक उत्सव नहीं, यह वह समय है जब पूरा ब्रह्मांड परिवर्तित हो जाता है। हर नक्षत्र, हर ग्रह, हर आकाश गंगा इस दौरान एक विशेष लय पर थिरकने लगती है। यही कारण है कि नवरात्रि में आराधना का असर कई गुना बढ़ जाता है। जब ब्रह्मांड शांत होकर अपने इशारे भेजता है तो महादेव उसे अपनी शांत नजर से आपके दिल तक पहुंचाते हैं। और इस बार का इशारा यही है कि महादेव ने आपको देवी की ताकत दी है। सोचिए मेरे बच्चे, आपके जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ कि सब कुछ समाप्त लगता था, लेकिन अचानक एक नया मार्ग खुल गया। कभी कभी आपको लगता है कि यह महज इत्तेफाक है, लेकिन यह इत्तेफाक नहीं है। यह वही इशारा है जिसे महादेव ने आपके लिए भेजा है। और इस नवरात्रि का इशारा पहले से भी विशाल है। यह इशारा आपको बता रहा है कि अब समय बदल चुका है। अब आप वही साधक नहीं रहे जो कल तक चुनौतियों में फंसा था। अब आप वह रूह हैं जिसे देवी की ताकत दी गई है। महादेव जब शांत होते हैं तो भी उनकी नजर बोलती है।
उनका शांत स्वभाव सबसे गहन भाषा है। जब वे आपकी ओर देखते हैं तो वे आपके भविष्य को रूपांतरित कर देते हैं, और जब वे फैसला कर लेते हैं कि आपको देवी की ताकत देनी है तो कोई शक्ति उनके फैसले को रोक नहीं सकती। यही वह पल है जिसमें साधारण व्यक्ति अलौकिक हो जाता है। मेरे बच्चे, क्या आप जानते हैं कि देवी की ताकत क्या है? देवी की ताकत क्या है? महादेव जी आपकी बहन के बारे में खुलासा कर रहे हैं। उसकी गुप्त हरकतें अब सामने आएंगी। मेरे बच्चे, सत्य के प्रकट होने का समय आ चुका है। आपने इंतजार किया है, आपने महसूस किया है कि कुछ सही नहीं है, आपने माहौल में परिवर्तन अनुभव किया है, लेकिन अब और इंतजार नहीं, कोई सन्नाटा नहीं, कोई छलावा नहीं। पर्दे उठने का समय आ गया है। आकाश ने देख लिया है कि क्या छिपा था, और अब उसे पूरी ताकत से उजागर किया जा रहा है। जो अंधेरे में हुआ था उसे रोशनी में लाया जाएगा। आपकी बहन ने रहस्य छिपाए हैं। उसने बंद दरवाजों के पीछे ऐसी क्रियाएं की हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, जबकि आपने उस पर यकीन किया था, जबकि आपने उस पर भरोसा किया था। वह ऐसे रास्तों पर चल रही थी जो आपको स्तब्ध कर देंगे, और अब सत्य को और अधिक छिपाया नहीं जा सकता। सत्य मांग कर रहा है कि उसे जाना जाए। आपको अपनी नजरें खोलनी होंगी। आपको देखना होगा कि इस पूरे समय आपके सामने क्या था। छलावा गहरा था, झूठ को ध्यान से बुना गया था, चालबाजी सूक्ष्म थी। वह आपके चेहरे पर हंसती थी। उसने आपका साथ देने का नाटक किया। उसने ऐसा अभिनय किया मानो उसे फिक्र है, लेकिन असल में उसके कृत्यों ने अलग कहानी कही। आपके पीछे फुसफुसाहटें हैं मेरे बच्चे। मैं आपको दुख पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपको बचाने के लिए उसका राज खोल रहा हूं। मैं यह आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको जानना जरूरी है। आपको झूठ से आजाद होने की जरूरत है। आपको समझने की जरूरत है कि क्या चल रहा है। उसने सोचा था कि कोई कभी नहीं पता लगाएगा। उसने सोचा था कि वह इसे हमेशा छिपा सकती है, लेकिन मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। मेरी नजर से कुछ भी नहीं बचता। मैं दुष्टों की साजिशें देखता हूं, मैं छिपी बातों को सुनता हूं, मैं छल करने वालों की हरकतों को जानता हूं, और अब आपके लिए वह देखने का समय आ गया है। जो मैंने देखा है वह आपके खिलाफ काम करती रही है, वह आपके खिलाफ बोलती रही है। वो गुप्त रूप से आपके गिरने की कामना करते हुए आपसे मोहब्बत का नाटक करती रही है। ऐसे पल आए हैं जब आपने मुश्किलें झेली और आपको उठाने के बजाय उसने आपकी कमजोरी का लाभ उठाया। ऐसे समय आए हैं जब आपको उसकी जरूरत थी और आपकी सहायता करने के बजाय वह पीछे हट गई। मैं बिना वजह आपकी आंखें नहीं खोलता। मैं आपको यह अब दिखा रहा हूं क्योंकि समय महत्वपूर्ण है। आपको सतर्क होने की जरूरत है। आपको खुद की हिफाजत करने की जरूरत है। आपको मजबूत रहने की जरूरत है, क्योंकि जो सामने आने वाला है वह सब कुछ बदल देगा। इस संदेश को नजरअंदाज ना करें। ऐसा दिखावा ना करें कि आपने इसे नहीं देखा। इसे सिर्फ शब्दों के रूप में नकार ना दें। यह एक अलौकिक चेतावनी है। यह सत्य का पल है। यह आपके लिए खुद को तैयार करने का अवसर है, क्योंकि एक बार राज खुलना शुरू हो गया तो पीछे मुड़ना असंभव होगा। एक बार जब सच्चाई सामने आएगी तो यह उन सभी चीजों की जड़ें हिला देगी जो आप सोचते थे कि आप जानते हैं। दुश्मन ने उसे साधन बनाया है। दुश्मन ने छल के बीज बोए हैं। दुश्मन ने उसके कानों में झूठ बोले हैं और उसने उन पर यकीन किया है। उसने अंधकार को अपने कदमों का मार्गदर्शक बनाया है। उसने अपने दिल में घमंड और जलन को जगह दी है, और अब वह अपने कार्यों के पूर्ण फलों को महसूस किए बिना अधूरा वाक्य मैं आपका संरक्षक हूं, मैं आपकी रक्षा हूं, मैं आपका रक्षक हूं और मैं आपके लिए संघर्ष करता हूं। आने वाले दिनों में ध्यान से देखें, इशारों पर गौर करें, सुने कि क्या सामने आ रहा है। सत्य एक झटके में नहीं, बल्कि धीरे धीरे परत दर परत आएगा। नकाब उतर जाएगा। वो छिपने की कोशिश करेगी। वह अपने निशानों को ढकने की कोशिश करेगी। वो ऐसा नाटक करेगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन यह बेकार होगा, क्योंकि आकाश ने घोषणा कर दी है कि राज खुलना शुरू हो गया है।
ऐसी बातें हैं जिन्हें आप कभी नहीं देख सकते थे। ऐसी वार्ताएं हैं जिन्हें आप कभी नहीं सुन सकते थे। ऐसी हरकतें हैं जिन्हें उसने यह सोचकर किया कि वे हमेशा घड़ी रहेंगी। लेकिन मैं राज उद्घाटक का देवता हूं, मैं सत्य का देवता हूं और मैं छिपी चीजों पर अपना प्रकाश डाल रहा हूं। वह आपके बारे में किसी से चर्चा कर रही है, बैठकें हुई हैं, बातचीत हुई है, छाया में साजिशें रची गई हैं। आपने सोचा है कि कुछ चीजें क्यों अजीब लगीं, आपने पूछा है कि कुछ घटनाएं क्यों वैसी हुईं। अब आप समझेंगे, अब आप देखेंगे तुम्हें नष्ट करने के लिए। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारा चिकित्सक हूं, मैं तुम्हारी बल हूं, मैं तुम्हारा उद्धारक हूं। मैं तुम्हारी आंखों से पर्दा हटा रहा हूं ताकि तुम अब छल में न चलो। दुश्मन को इस राज उद्घाटन का उपयोग तुम्हारे दिल में कटुता बोने के लिए न करने दो। क्रोध को खुद पर हावी ना होने दो। इसके बजाय मुझ पर यकीन रखो। यकीन रखो कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए सब कर रहा हूं। यकीन रखो कि जो उजागर हो रहा है वह मेरी अलौकिक योजना का हिस्सा है। यकीन रखो कि मैं तुम्हारी ओर से आगे बढ़ रहा हूं। आने वाले दिन खुलासे लाएंगे। पूरी तस्वीर तुम्हारे सामने आने से पहले ही तुम्हें सच्चाई की झलकियां दिखनी शुरू हो जाएंगी। तुम्हें विचित्र व्यवहार नजर आएंगे, तुम्हें अप्रत्याशित बातें सुनाई देंगी, तुम्हें माहौल में परिवर्तन महसूस होगा। यह तुम्हारी पुष्टि है, यह तुम्हारा इशारा है। और जब खुलासे का आखिरी पल आएगा, जब पूरी सच्चाई सामने आएगी, तो तुम्हारे पास एक चुनाव होगा, माइनस छोड़ने और आगे बढ़ने का चुनाव, या जो अब तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है उसे था मेरा तो रो, पर पीछे मत हटो। अपने मूल्य पर शक मत करो, अपनी गरिमा को कम मत आंको। यह पल अंत नहीं है, यह इस बात का खुलासा है कि आप वास्तव में क्या हैं। और जो लोग कभी मजाक उड़ाते थे वे हैरान होंगे, जो लोग सहमत हैं वे स्तब्ध होंगे, और जो चुप रहे वे चाहेंगे कि काश उन्होंने कुछ कहा होता। मैं तुम्हारे साथ अभी समाप्त नहीं हुआ हूं, मैं अभी आरंभ कर रहा हूं। मैं आपका संरक्षक हूं, मैं तुम्हारा न्यायी हूं, मैं आपकी गरिमा हूं। और मैंने दुनिया को यह दिखाना अभी बंद नहीं किया है कि आप क्या हैं। इसलिए उठो और अपना चेहरा चमकाओ, क्योंकि दुनिया यह देखने वाली है कि मैंने तुम्हें इस तरह क्यों रचा है। कोई आपके चेहरे के बारे में चर्चा कर रहा है। 15 लोग, एक व्यक्ति ने यह बात जोर से कही, लेकिन बाकी सभी चेहरे इससे राजी थे। कुछ सन्नाटे से, कुछ हंसी से, कुछ सिर झुकाकर या नजरें फेर कर। उन्होंने सोचा कि आप सुन नहीं पाएंगे। उन्होंने सोचा कि यह तो बस शब्दों को एक सर्कल में फेंक दिया गया है। शब्दों का मतलब है पल भर के लिए हवा में लटकना और फिर विलीन हो जाना। लेकिन शब्द विलीन नहीं होते, शब्द जमीन पर गिरते हैं। और यह शब्द, हालांकि उन्होंने इन्हें निजी वार्ता या साधारण लहजे में छिपाने की कोशिश की, आपके दिल के बीचों बीच जाकर गिरे। और आकाश ने इस बात को नोटिस कर लिया। परमेश्वर ने उस पल को देखा जब उन्होंने वह राय बनाई। उन्होंने टिप्पणियां सुनी, और अब भगवान को आपसे कुछ कहना है। इससे पहले कि तुम बनी होती, इससे पहले कि किसी मानवीय नजर ने कभी तुम्हारे चेहरे को देखा होता, इससे पहले कि आवाजों की कोई भीड़ फैसला सुनाती या तुलना करती, उसने तुम्हें पहले ही देख लिया था। उसने सिर्फ तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, उन्होंने इसे रचा। हर आकार, हर विशेषता, हर बारीकी, आप सृष्टिकर्ता की छवि में रचे गए हैं। और आपके बारे में कुछ भी संयोगी नहीं है। आपकी उपस्थिति कोई भूल नहीं है, आपकी अभिव्यक्ति में कोई कमी नहीं है, आपकी खूबसूरती को मत की जरूरत नहीं है। भगवान ने पहले ही तुम्हें स्वीकृति दे दी है। उन्होंने वार्ता की। जब लोगों के दिल में दया नहीं होती तो वे यही करते हैं, वे इसे भरने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढते हैं, और अक्सर वे राय के रूप में छिपी क्रूरता चुनते हैं। लेकिन समस्या आपका चेहरा नहीं है, समस्या आपकी मौजूदगी नहीं है, समस्या उनकी टूटी हुई सोच है। उन्होंने आपके बारे में जो कहा वह आपको परिभाषित नहीं करता। भीड़ क्रूरता के उस पल में वे जिस बात पर राजी हुए थे वह सत्य नहीं है, यह प्रतिबिंब है। और आकाश इस मामले में चुप नहीं है। उसने आपकी पहचान को अपने पवित्र हाथों में सुरक्षित रखा है। वो कहते हैं,
कि वह आपकी रूह से उनके शब्दों की चुभन मिटा रहे हैं। वो कहते हैं कि आप उनमें से नहीं हैं। आप उनके सर्कल, उनके घेरे, उनकी सोच से जुड़े नहीं हैं। तुम उसके हो। और वह कहते हैं कि उन्होंने आपको ठीक वैसा ही रचा है जैसा आप हैं, क्योंकि आपका रूप एक संदेश देता है। आपके चेहरे पर आकाश के निशान अंकित हैं। आपके फीचर प्रसिद्धि के लिए नहीं रचे गए थे, इन्हें एक मकसद के लिए तैयार किया गया था। आप उस पल के दर्द को दबाए बैठे हैं। शायद आपने इस पर हंसी उड़ा दी होगी। हो सकता है कि आपने ऐसा नाटक किया हो कि आपको फिक्र नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर इसने एक निशान छोड़ दिया है। इससे आपको उन चीजों पर सवाल उठाने का मौका मिला जिनके बारे में आप पहले सहज महसूस करते थे। हो सकता है कि आप आईने के सामने गए हों और खुद को अलग नजरिए से देखा हो सकता है कि आपने खुद को उनके दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया हो। लेकिन भगवान कहते हैं, खुद को उन लोगों की नजर से देखना बंद करो जो तुम्हारी कीमत नहीं जानते। अस्थाई लोगों को अपनी रूह पर स्थायी निशान छोड़ने देना बंद करो। वे तुम्हारी कीमत तय नहीं कर सकते। हर उस कमरे के लिए जिसमें तुम गए और कमतर महसूस किया, वह तुम्हें उन कमरों में भेज रहा है जहां तुम्हारा आदर किया जाएगा। हर उस शब्द के लिए जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई, वह वरदान बोल रहा है जो तुम्हें ठीक कर देगा। तुम अदृश्य नहीं हो, तुम बदसूरत नहीं हो, तुम उनके चुटकुलों की पंचलाइन नहीं हो। तुम अलौकिक सौंदर्य के वाहक हो और आकाश को तुम पर फख्र है। तुम्हारा रचयिता तुम्हें देखकर हंसता है, तुम्हारी समानता के कारण नहीं, तुम्हारे रंग रूप के कारण नहीं, तुम्हारी शैली के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम किसी ऐसे व्यक्ति की भावना को दिखाते हो जो आगे बढ़ता रहता है, तब भी जब उसे तकलीफ होती है। तुम उन तरीकों से बहादुर रहे हो जिस पर किसी ने गौर नहीं किया। तुमने अपना सिर ऊंचा रखा जब दूसरों ने इसे नीचा करने की कोशिश की। तुमने एक ऐसी दुनिया में दया बरती जो क्रूर होने की कोशिश करती है। तुम उन जगहों से गुजरते रहे जहां तुम्हें एक बाहरी की तरह महसूस होता था, और वह बल, वो शांत चमकदार बल वही है जो भगवान आज की बात पर रोशनी डालते हुए, वह बल आपको सुंदर बनाता है। वह सहनशीलता आपको चुना हुआ बनाती है और 15 लोगों की कोई भीड़ उसे दूर नहीं कर सकती। आपको किसी से स्वीकृति की जरूरत नहीं है। आपको उनके सांचे में फिट होने के लिए एक भी चीज बदलने की जरूरत नहीं है। यदि वे सभी एक बात पर राजी हैं तो उन्हें राजी होने दो। वे आपको तोड़ नहीं सकते, वे आपकी कीमत को हिला नहीं सकते, वे आपके सिर के ताज को नहीं हिला सकते, क्योंकि आकाश ने पहले ही आपको अपना लिया है। आप बहस के लिए नहीं हैं, आप चर्चा का विषय नहीं हैं, आप कृपा से मुहरबंद हैं। और वे जो कुछ भी आपको तोड़ने के लिए कहते हैं, उसे ईश्वर आपको बनाने के लिए बदल देगा। आप अकेला महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। देवदूत आपके चारों ओर हैं। वे उस पल में वहां थे, उन्होंने यह सब सुना। भगवान आपके पीछे खड़े थे, हाथ में तलवार हमला करने के लिए नहीं, बल्कि ढाल बनाने के लिए, रक्षा करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके शब्दों का बोझ आपको दफन न कर दे। वो पल आकाश में दर्ज है। तुम्हें लग सकता है कि गलती छोड़ने के बाद जीवन रिक्त हो जाएगा, लेकिन सच यह है कि वही रिक्तता तुम्हें शुद्ध ऊर्जा से भर देगी। वह ऊर्जा जो तुम्हें आत्मबल देगी, जो तुम्हारे फैसलों को साफ करेगी, जो तुम्हें तुम्हारे असली रास्ते पर ले जाएगी। जब तुम अपनी पुरानी भूलों को पीछे छोड़ते हो तो मैं खुद तुम्हारे लिए नए अवसर खोल देता हूं। ऐसे मौके जो पहले तुम्हारे कार्यों की धुंध में छिपे थे, अचानक तुम्हारे सामने चमकने लगते हैं। तुम पाओगे कि जिन संबंधों में कटुता थी, वह धीरे धीरे मिठास में बदलने लगेंगे। जो लोग तुमसे अलग हो गए थे, उनमें से कुछ वापस आकर तुम्हें अपनाएंगे, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे अंदर का बदलाव देख लिया होगा। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा स्वाभिमान लौट आएगा। तुम खुद को आईने में देखकर शर्म महसूस नहीं करोगे, बल्कि फख्र महसूस करोगे कि तुमने हार मानने के बजाय परिवर्तन चुना। यह परिवर्तन सिर्फ इस जीवन तक सीमित नहीं रहता। जब रूह अंधकार से रोशनी की ओर बढ़ती है, तो उसके आने वाले जीवन भी उसी रोशनी में रंगने लगते हैं। तुम्हारे भविष्य के जन्मों में मुश्किलें कम होंगी, क्योंकि तुमने इस जन्म में अपने कार्यों का भार कम कर लिया है।
मैं तुम्हें वादा करता हूं, अगर तुम वाकई बदल गए तो तुम्हारे हर कदम में मैं साथ रहूंगा। तुम्हारे मार्ग की हर रुकावट को मैं दूर कर दूंगा और तुम्हारे लिए वह शांति और खुशी लाऊंगा जिसे तुम्हारी रूह कई जन्मों से तलाश रही है। आज मैं तुम्हें आखिरी बार यह कह रहा हूं, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। समय की रेत तुम्हारे हाथों से फिसल चुकी है, लेकिन मुट्ठी में बचा हुआ एक एक दाना तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। तुम्हारी रूह घायल है, लेकिन घायल रूह को मौत नहीं नवजन्म की जरूरत होती है, और यह नवजन्म तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम अपनी उस भूल से हमेशा के लिए दूर हो जाओगे जिसने तुम्हें बार बार गिराया है। मैं तुम्हें चेतावनी भी देता हूं और वरदान भी। यदि तुमने आज से अपनी दिशा बदल ली तो जो कार्य तुम्हारे खिलाफ खड़े थे वह तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर देंगे। ब्रह्मांड की हर ताकत, हर ऊर्जा, हर वरदान तुम्हारे चारों ओर कवच बन जाएगा। लेकिन अगर तुमने मेरी इस अंतिम चेतावनी को भी नजरअंदाज किया तो समझ लो मैं भी तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। तब तुम्हें अपने कार्यों के वार अकेले झेलने होंगे, और वह वार इतने गहरे होंगे कि तुम्हारे आने वाले जन्म भी उन्हें भूल नहीं पाएंगे। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे शब्दों पर यकीन करो, क्योंकि मैं जो कहता हूं वह सिर्फ शब्द नहीं, वो भविष्य का लिखा सत्य है। तुम सोचते हो कि मैं हमेशा बचाव करता रहूंगा। हां, मैं करता रहूंगा, लेकिन बचाव का मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें तुम्हारे ही बनाए गड्ढे में गिरने दूं और फिर हर बार निकालो। मैं तुम्हें गिरने से रोकने आया हूं ताकि तुम्हें बचाने की जरूरत ही ना पड़े। तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं तो समझो समय निकल रहा है। तुम अपने लालच में इतने अंधे हो गए हो कि ध्यान, आराधना, मोहब्बत और तप सबको भूल बैठे हो। महादेव को अब सिर्फ पूजा की माला में नहीं, अपने कार्यों में बसाओ। महादेव कह रहे हैं, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ था, हर तकलीफ, हर दर्द में तुम्हारे पीछे खड़ा रहा। पर आज मेरी पीठ की तरफ देखो, मैं धीरे धीरे वापस जा रहा हूं। यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अब भी अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो फिर मेरी मेहरबानी की बरसात नहीं होगी, बल्कि मेरी तीसरी आंख खुलेगी और सब कुछ जलाकर राख कर देगी। मेरे बच्चे, एक समय की बात है, एक भक्त था, नाम था अर्जुन। हर दिन भोलेनाथ का नाम लेता था, लेकिन उसके कार्य लालच, नफरत और अहंकार से भरे हुए थे। शिव ने कई बार इशारे दिए, सपनों में आए संदेशों के जरिए चेताया, लेकिन अर्जुन ने सब नजरअंदाज किया। और फिर एक दिन शिव शांत हो गए। ना मंदिर में ध्वनि आई, ना घंटी बजी, ना मन को राहत मिली। क्यों? क्योंकि महादेव वापस लौट चुके थे। क्या तुम भी अर्जुन के मार्ग पर हो? महादेव जी कभी अभिशाप नहीं देते। पहली बार में वह बार बार समझाते हैं, मोहब्बत से, शांति से, इशारों से। पर जब भक्त सोया रहता है तो शिव के लिए भी शांति तोड़ना आवश्यक हो जाता है। अगर इस संदेश ने तुम्हारे अंदर कुछ हिला दिया हो तो अभी इसी वक्त कमेंट करो, हर हर महादेव, ताकि महादेव तुम्हारे दिल की पुकार सुन सकें। वीडियो को लाइक करो ताकि यह संदेश हर उस रूह तक पहुंचे जो अभी भी सोई हुई है। और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अगला संदेश, अगला रहस्य तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। महादेव जी कोई मूर्ति नहीं है, वो चेतना है, वो ऊर्जा है, वह तुम्हारे कार्यों का प्रतिबिंब है। अगर आज भी तुमने यह ना समझा तो अगली बार जब तुम उनका नाम लोगे तो जवाब में सिर्फ शांति मिलेगी। अब फैसला तुम्हारा है, मेहरबानी चाहिए या गुस्सा? मेरे बच्चे, तुम्हारी रूह तक थरथरा उठेगी अगर तुमने आज भी मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया। और याद रखना, मैं लौटकर तुम्हारे दरवाजे पर चेहरा दिखाने नहीं आऊंगा। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो महादेव जी तुम्हें केवल तभी देखते हैं जब तुम मंदिर जाते हो, जब तुम जल अर्पित करते हो या जब तुम हर हर महादेव बोलते हो। नहीं, महादेव हर क्षण तुम्हें देख रहे हैं। जब तुम किसी का दिल तोड़ते हो, जब तुम झूठ कहते हो, जब तुम जरूरतमंद को अनदेखा करते हो, जब तुम अपनी पवित्रता को नष्ट करते हो। भोलेनाथ की आराधना सिर्फ शिवलिंग पर जल चढ़ाने से नहीं होती, वो होती है जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, जब तुम किसी टूटे हुए दिल को सहारा देते हो, जब तुम अपने गुस्से को जीत लेते हो, जब तुम खुद को जीत लेते हो,
महादेव जी कह रहे हैं, तू कितना भी सुखों में डूब जा, पर जब मेरा समय आएगा तो सब कुछ समाप्त कर दूंगा, क्योंकि मैं समय हूं, मैं विनाश हूं, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं। कितनी बार सोचा है तुमने बस कल से खुद को सुधार लूंगा, पर वह कल कभी आता ही नहीं। और फिर जब जीवन तुम्हें झटका दे